अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 67 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल माइदा आयत 21 से आयत 34। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत का जो माहिर है वो नेक बुजुर्ग और कातिब फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान मजीद पढ़ते हुए अटकता है, पढ़ते हुए इसे मुश्किल पेश आती है, तो इसके लिए क्या है, डबल अजर है, दोहरा अजर है। तो अक्सर लोग कुरान मजीद से पीछे हो जाते हैं ना, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, उनको तर्जुमानी में मुश्किल होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तिलावत में मुश्किल होती है, मशक्क़त होती है। तो आप याद रखें कि जो भी आपको मुश्किल पेश आएगी, आप जद्दोजहद करके इस कुरान करीम को समझेंगे, पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, अटक-अटक के पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए क्या है, डबल अजर है, दोहरा अजर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सब की मेहनतों को और कोशिशों को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को आखिरत के लिए हम सब के वालिदैन और हम सब की बुलंदी का बायस बना दे, इस चीज़ को, पढ़ने पढ़ाने को। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरे माइदा, आज का हमारा लेसन है सूरे माइदा आयत नंबर 221 टू 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत देखें, आयत 21। बिस्मिल्लाह। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा। तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं किससे, बनी इसराइल से। पीछे हम लोग ने जो आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 20 में ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको याद दिलाई थी अल्लाह की नियामतें ना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उज़्कुरू, याद करो उन नियामतों को जो अल्लाह तबारक तआला ने तुमको दी है, क्योंकि वो दरअसल अल्लाह के एहसानात को भूल चुके थे, अल्लाह की नियामत को भूल चुके थे। और आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अगर कोई शख्स इस हाल में उसकी सुबह होती है कि उसका माल, उसका जो है अहल अयाल और जिस्मानी क़ुव्वत और हर चीज़ वो सेहतमंद है, हर तरीके से वो सेहतमंद है, तो उस दिन की उसके पास खुराक भी मौजूद है, तो उसके पास क्या है, वो दरअसल दुनिया की तमाम नियामतें उसके ऊपर इकट्ठी कर दी गई, जमा कर दी गई हैं। तो जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि उसके पास जिस्मानी क़ुव्वत, ताकत, सेहतमंद और उसके पास उस दिन की खुराक मौजूद है, तो ये क्या है, उसके पास कई नियामतें उसके पास जमा कर दी गई ना, कि हम सब कितने नाशुक्र हैं, हर चीज़ होने के बावजूद भी अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। और बनी इसराइल भी क्या थे, इसी तरह से वो नाशुक्री करते थे। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की नियामतें याद दिलाई। और अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ये तरगीब दी कि वो जिहाद करें और बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाएँ, जो उनके बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके हाथ में था ना। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस मौज़ू को। तो जब उन्होंने और उनके अहल-वयाल ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में वहाँ से मिस्र से हिजरत कर ली थी, और फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकलने तक वहाँ मिस्र ही में रहे थे। जब वापस आए तो देखा कि अब तो बैतुल मक़दस पर ये सरकश जो कौम थी वो अमालका का कब्ज़ा हो गया है। और अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए बनी इसराइल, तुम क्या करो, तुम इस ज़मीन में दाखिल हो जाओ, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, कि ए मेरी कौम, तुम इस अर्द मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। अर्द मुक़द्दस से मुराद यहाँ पे फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन मुराद है। तो इरशाद बारी ताला है, अल्लती कतबल्लाहु लकुम, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया था। यानी उसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप और तुम्हारे जो दादा हैं याकूब अलैहिस्सलाम की ज़बानी तुमसे ये वादा भी फरमाया था, तुम में से उन लोगों की विरासत होगी जो मोमिन होंगे। ये जो फ़िलिस्तीन की जो ज़मीन है, ये उनके वारिस हो जाएँगे जो मोमिन लोग होंगे, ठीक है? तो वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और तुम ना पीठ फेरना यहाँ तक कि तुम जिहाद से ना मुँह मोड़ना। इनसे कहा गया तो दरअसल ये यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना तआला जो आयत में फरमा रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब किया था कि या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा, कि ए मेरी कौम, तुम दाखिल हो जाओ अर्द मुक़द्दस में, यानी फ़िलिस्तीन में। तो फ़िलिस्तीन क्या थी, एक मुक़द्दस ज़मीन थी फ़िलिस्तीन, जो यहाँ पे एक पाक ज़मीन को कहा गया है, ये पाकीज़ा है, पाक इससे मुराद है मुक़द्दस यानी पाक ज़मीन से।
दरअसल ये जो था, ये अंबिया का मस्कन और मदफन रहा, और यहाँ पे मुसलसल अंबिया का आना रहा, पैदाइश रही और वहीं पे दफन होना रहा। और तो ये पाक ज़मीन थी। तो दरअसल ये जो बनी इसराइल थे, जब जो दरअसल ये जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब दौर था ना, तो वहाँ से मिस्र से उन्होंने उन सब ने हिजरत कर ली थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकलते वक़्त तक कि वहाँ मिस्र में ही वो रहते थे। और जब वो वापस आए तो देखा कि अब तो क्या है, दरअसल बैतुल मक़दस पे सरकश जो एक कौम थी, बहुत ताकत और क़ुव्वतवर जो लोग थे, वो अमालका का उस पर कब्ज़ा हो चुका था। और अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो बैतुल मक़दस में वो दाखिल होकर अपने दुश्मनों से जिहाद करें, और साथ ही फ़तह और नुसरत की भी खुशखबरी दे दी थी। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ये खुशखबरी दे दी थी कि वो जीत जाएँगे, उनकी फ़तह होगी, और वो अगर अमालका से जंग करेंगे, जिहाद करेंगे, तो उनका रिज़ल्ट क्या होगा कि वो जीत जाएँगे उनको, और वो अमालका हार जाएगी और उनको फ़िलिस्तीन जो शहर वो मिल भी जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिहाद से मुँह मोड़ लिया और अपने पैगंबर यानी मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की। तो बतौर सज़ा उनको जो रेगिस्तान में कई साल तक, वादी अतीह में कई साल तक वो भटकते रह गए। 40 साल तक वो भटकते रह गए। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम, ए मेरी कौम, कि तुम दाखिल हो जाओ मुक़द्दस ज़मीन पर। तो दरअसल बैतुल मक़दस, शहर बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मुक़द्दस, ठीक है? बैतुल मक़दस, मक़दिस कहते हैं, और कुछ लोग बैतुल मक़दस कहते हैं। जो आजकल जो अरब के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, अल कुदस कहते हैं। जबकि यहूदी और नसारा इसे यरूशलम या जेरूसलम के नाम देते हैं, नाम से जानते हैं इसको। शुरू में बैतुल मक़दस से मुराद हैकल या माबद था, और ये इब्रानी बैतुल हमकदस का अरबी मुतरादिफ है, मगर बाद में इसका इत्तिलाक पूरे शहर पर होने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक पहाड़ पर क़याम किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक यहाँ बैतुल मक़दस की बुनियाद डाली, जिसकी वजह से शहर बैतुल मक़दस आबाद हुआ। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के हमरा दश्त तीर से फ़िलिस्तीन जाते हुए उर्दन पहुंचे, तो वहां उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद बनी इसराइल ने यूशा बिन नून की क़यादत में दरियाए उर्दन पार करके अरिहा, बैतुल मक़दस और पूरा किनान फ़तेह कर लिया। फिर जालूत के कत्ल के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन दोबारा फ़तेह किया, और उन्हीं के जो है बाद फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल मक़दस में मस्जिद की तामीर कराई, जो तकरीबन 961 कब्ल मसीह का जो वक्त था। इसलिए यहूदी इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। और जो 586 कब्ल मसीह में बुख्त नसर ने हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दस को मसमार कर दिया, यानी कि नेस्त नाबूद कर दिया, और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बना ले गया। और 549 कब्ल मसीह में शाह फारस को रोश कबीर ने बाबुल फतेह करके यहूदियों के रिहाई दिलाई, और बैतुल मक़दस पर फिर आबाद हो गया। यहूदी हुक्मरान हैबर दवाजिम ने 18 कब्ल मसीह में हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया, मगर 70 ईस्वी में एक बार फिर रोमी जर्नैल टाइटस ने यरूशलेम शहर और हैकल सुलेमानी तबाह और बर्बाद कर दिए। 135 ईस्वी में शाह हेड्रिन ने शहर दोबारा तामीर करके इसे इलिया कंप्यूटलाइम का नाम दे दिया। चौथी सदी ईस्वी में रोमी हुक्मरान किस्तनतीस आजम ने ईसाइयत कबूल कर ली, तो बैतुल मक़दस में तो अलकमा और कनीसिया तामीर किए गए। और दरअसल ये जो बैतुल मक़दस है, उसे मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सखरा, मस्जिद अक्सा में जो कुब्बतुल सखरा बना है, वो उसका हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो उसकी तामीर हुई। तकरीबन 16 हिजरी 637 ईस्वी में बैतुल मक़दस के मसीह बतरीक सफर निवीस ने शहर की चाबियां हजरत उमर रजी ताला अन्हु के हवाले कर दी। यानी कि जो एक ये ईसाई रहबर था, ईसाई पादरी था, उसने ये जो बैतुल मक़दस था ईसाइयों के कब्जे में चला गया था। लेकिन जब हजरत उमर रजी ताला अन्हु का दौर हुआ, तो उस वक्त उन्होंने उस पर जो है फतेह कर ली, और उसकी जो चाबियां थी हजरत उमर रजी ताला अन्हु के हवाले कर दी गई। तो आपने मुसलमानों के हमरा उस जगह की सफाई करा के नमाज अदा की, जहाँ पर एक चट्टान सखरा के नाम से मौजूद है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए थे, जहाँ से मेराज को वो तशरीफ भी ले गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी अहाते को कुरान में मस्जिद अक्सा कहा गया है, क्योंकि वो मक्का से बहुत बईद यानी कि बहुत दूरी पर थी। तो अक्सा के माने क्या होती, दूरी। तो चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ बाकायदा मस्जिद तामीर करने का हुक्म दे दिया उन्होंने, और जो मस्जिद अक्सा कहलाई बाद में। यानी कि मस्जिद अक्सा जो हम लोग देखते देखते हैं कि मस्जिद अक्सा जब आप उसको डालेंगे
क्रोम पे या गूगल पे तो बहुत बड़ी मस्जिद आ जाएगी, तो सब लोग क्या समझते हैं पूरी मस्जिद अक्सा है। तो पूरी मस्जिद अक्सा नहीं, उसमें एक जो हिस्सा है, एक जगह है, तो उसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, और बाकी क्या है वो बैतुल मक़दस है पूरा एरिया। तो दरअसल जो जिसकी तामीर हुई मस्जिद अक्सा की, तो फिर वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पे उसकी तामीर हुई थी। जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है ना, तो वहाँ बाकायदा उन्होंने मस्जिद की तामीर कराई और उसका हुक्म दिया कि वो उसको बाद में मस्जिद अक्सा के नाम से वो जाने जाने लगी। और फिर खलीफा अब्दुल मुल्क जो 85 से, यानी कि 65 से 85 हिजरी तक उन्होंने कुब्बतुल सुखरा की तामीर कराया, और मस्जिद अक्सा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के अहद में तामीर हुई। पूरे अहाता का जो एरिया है वो तकरीबन 36 एकड़ है। मस्जिद अक्सा अहाता की जनूबी हिस्से में है। मस्जिद की मगरिबी दीवारों को मुसलमान हायतिल बराक कहते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी जो बुराक थी ना, वो जिब्रील अमीन ने उस दीवार से बांध दिया था, मगर यहूदी इसे हायतिल मबका या दीवार गिरिया का नाम देते हैं। उनका अकीदा ये है कि ये दीवार हैकल का बाकी बचा हुआ हिस्सा है, पोर्शन है। बहरहाल, तो उसके बाद फिर जो है तकरीबन 452 हिजरी, या फिर आप देख लें कि 1099 ईस्वी में पूरी जो यूरोपीय सलीबों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यूरोपीय सलीबों ने, यानी कि जो क्रिश्चियन है उन लोगों ने या यहूदियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो जब बैतुल मक़दस पर कब्जा करके मस्जिद अक्सा में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंजिंग कर दी, रद्द-बदल कर दिया, और उसका नाम भी फिर क्या कर दिया उन्होंने, हैकल सुलेमानी रख दिया। टेम्पलम सोलोमिनीस कर दिया, जिसे टेम्पलम सोलोमीन्स कहते हैं। ने इस मस्जिद के अंदर गिरजा भी बना लिया उन्होंने। और फिर 583 हिजरी या फिर 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस फतेह करके मस्जिद अक्सा को मसीह निशानात से पाक कर दिया। यानी कि जो क्रिश्चियनों ने वहाँ पे जो कब्जा कर लिया था, उस सब चीज़ों से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको मस्जिद अक्सा को पाक कर दिया, और मेहराब को और मस्जिद को दोबारा फिर से तामीर कराया। सुल्तान ने कुब्बतुल सखरा से सलीब उतार कर वहाँ पे हिलाल नस्ब किया। सखरा के गिर्द की दीवार में कुर्बान गाह हटा दी। नेज़ गुंबद पर दोबारा सुनहरी रंग भी चढ़वाया। पहली जंग अजीम पहली जंग अजीम छिड़ी तो दिसंबर 1917 ईस्वी में बरतानवी फौज फिलिस्तीन और बैतुल मक़दस कुरान काबिज हुई, यानी कि फिर से दोबारा उन्होंने बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो बैतुल मक़दस हमारे हाथ से कब निकल गया दोबारा, 1917 में। 1917 ईस्वी में दोबारा से बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथों से जाता रहा। बरतानवियों ने साजिश के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की खुली हुई छूट दे दी। चुनाचे 1948 में यहाँ इसराइल वजूद में लाए गए, और आखिरकार जून 1967 ईस्वी की 6 रोज़ जंग में इसराइल बैतुल मक़दस समेत बकिया फ़िलिस्तीन इलाकों पर भी वो काबिज़ हो गए। तो वो इस तरीके से मुसलमानों के हाथ से जो बैतुल मक़दस है वो हाथ से चला गया, मस्जिद अक्सा चली गई। आपने देखा होगा आज मुसलमान जो नमाज़ पढ़ते भी हैं, डटे रहते हैं, और उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, लेकिन वो फिर भी वो उसको छोड़ते नहीं है ना। तो दरअसल क्या है, वो पूरी तरह से उस पे काबिज़ नहीं है ना, उस पे जो कब्ज़ा जो चला गया है वो दरअसल किसका है, यहूदियों का है। बनी इसराइल ने उसको पूरा कब्ज़ा कर रखा है, और वो पूरी तरह वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वो कब्ज़ा कर लें। लेकिन माशाअल्लाह जो मुसलमान हैं वहाँ पे, अल्लाह तबारक तआला ने उनको वहाँ पे इतना हिम्मत और ताकत और इतनी क़ुव्वत दी है कि इतना ज़ुल्म सहने के बाद भी वो डटे रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। दरअसल क्या है, ये मस्जिद अक्सा की ये हिस्ट्री थी, तो सोचा थोड़ा-सा आप लोगों को शेयर कर दें। तो इसके बनने से लेकर इसका हमारे हाथ से निकल जाने तक का ये वाक़या था। तो इस जो सरज़मीं है दरअसल फ़िलिस्तीन है, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाक ज़मीन कहा है। ये बेहतरीन मुक़द्दस ज़मीन है, और आप देखिए कि इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी आबो-हवा इतनी बेहतरीन है कि इसमें ऐसी ज़बरदस्त वहाँ के जो फल वग़ैरह होते हैं, जो खेती जिस चीज़ से वो वहाँ पे जो खेत से जो अनाज वग़ैरह, गल्ला वग़ैरह पैदा होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लज़ीज़ और बेइंतहा अच्छा होता है, और पैदावार वहाँ की अच्छी होती है। वहाँ के बगीचों के जो पैदा होने वाले जो फल होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये मुक़द्दस ज़मीन है। आयत देखिए, आयत 22, क़ालू या मूसा इन्ना फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिन्हा फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाख़िलून। वरना नुकसान में तो पड़ जाओगे।
اور وہ کہنے لگے موسیٰ بے شک وہاں تو بڑے بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک کہ وہ اس سرزمین سے نہ نکل جائیں گے یقیناً ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں پہ جا داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی انہوں نے عذر یہ پیش کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ شہر میں داخل ہو کر ہم جہاد کرنے کے کام تو ہم پر بہت آسان ہے، لیکن وہاں پہ دراصل کیا ہے، اس میں اس سے پہلے ایک جو قوم ہے وہ عمالقہ وہاں پہ ہے، آپ ایسا کریے وہاں پہ عمالقہ سے اس شہر کو خالی کرا دیں، ہاں جب وہ خالی ہو جائے گا تو ہم ضرور اس کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں جا کے ہم لوگ بس جائیں گے۔ کتنے سرکش لوگ تھے نا بنی اسرائیل کے لوگ، کتنے زیادہ نافرمان اور سرکش لوگ تھے، آپ دیکھیں کہ کتنی زیادتی کرنے والی جو تھی نا یہ جو قوم تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 23، ادخلوا علیہم البابا فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ تم ان لوگوں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً فتح تمہاری ہوگی اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے یہ کہ صاحب ایمان ہو۔ یعنی اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس کے حکم کی اطاعت کی تو اور اپنے رسول کی بات مانی تو اللہ تمہیں اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہیں کیا کرے گا، تمہیں فتح و کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں تمہاری جو مدد کون کرنے والا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور بس اس شہر میں تم داخل ہو جاؤ، اللہ پہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرتے ہوئے تم شہر پہ داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کو تو کیا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا، اگر تم ایمان والے ہو تمہیں کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بس تم اللہ پہ بھروسہ کر کے اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنی واعظ و نصیحت کرنے کے باوجود، اور کون سمجھا رہا ہے، رسول سمجھا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ آیت 24، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیما ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ وہ سب بولے کہ موسیٰ بے شک جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، اور اگر جو ہے اتنا ہی ضروری ہے تو ایسا کیجئے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب چلا جائے، آپ دونوں جا کے وہاں پہ لڑیں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا اور اپنے رسول کی مخالفت بھی کی اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی میں انہوں نے کیا کیا، بزدلی کا اظہار کیا۔ ڈرپوک قسم کے لوگ تھے نا، ڈرپوک قسم کے جو لوگ کافی عرصے تک فرعون کی غلامی کرتے رہے تو ڈرفوک ہو گئے، ڈرفوک ہونے کے ساتھ کیا، اب ان کے اندر ہمت اور بہادری ختم ہو چکی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے غزوہ بدر کے دن، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کتنا خوبصورت جواب دیا تھا جب آپ نے اس لشکر سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا تھا، تو جو ابو سفیان کے جو قافلے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا مگر مدینہ کے قریب آ گیا تھا اور اس کی تعداد 900 یا تقریباً 1000 تھی، تو یہ ہر طرح کے کیلے کاٹوں سے لیس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی اور بہت احسن انداز میں بات کی۔ پھر مہاجرین میں سے بھی کچھ صحابہ کرام نے بھی بات کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مسلمانوں مجھے مشورہ دو، دراصل آپ اس مسئلے میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس دن ان کی حیثیت جمہور کی تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، گویا آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم اس بات سے قطعاً منہ نہیں پھیریں گے، منہ نہیں موڑیں گے کہ آپ کل دشمن کے سے مقابلے کریں، آپ کل دشمن سے مقابلہ کریں، ہم جنگ میں بڑا صبر کرنے والے ہیں، دشمن کے مقابلے میں بڑے سچے اور دلیر ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے کے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے مسرت ہو گیا۔
कितनी सरकश कौम थी ना। आप देखिए कितनी बड़ी जुर्रत की उन्होंने, सब कुछ आँखों के सामने उन्होंने मौजज़ात देखे, रसूल उनके बीच में थे, मूसा अलैहिस्सलाम उनके बीच में थे, मौजज़ात लेकर आए थे और फ़िरौन उनके सामने गर्क हुए, फ़िरौनी उनके सामने गर्क कर दिए गए। उसके बाद भी कैसे उनके जवाब थे ना कि आप और आपका रब जाएँ वहाँ लड़े और हम तो यहीं बैठे रहने वाले हैं ना। एक तरह से बुज़दिली का मुज़ाहरा किया उन्होंने। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर क्या किया? ज़बरदस्त उनके ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई चस्पा कर दी गई। आयत देखिए, आयत नंबर है 25। क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी फ़फ़रुक़ बैनना व बैन क़ौमिल फ़ासिक़ीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, ए परवरदिगार, बेशक मैं अपने और अपने भाई के सिवा किसी और का इख्तियार नहीं रखता, तो तू हमें और उनके उन नाफरमान लोगों में जुदाई डाल दे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ना बहुत परेशान हो गए थे उनकी नाफरमानियाँ देखकर, उनकी बदतमीज़ियाँ देख कर के, उनके ऐसे जवाबात और ऐसे उनकी जो बातें देख कर के, उनकी ये सब ना फ़िस्क और फ़ुजूर की बातें देख कर के मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह से दुआ की। यानी बनी इसराइल ने जब जिहाद करने से इनकार कर दिया ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे बहुत नाराज़ हुए और उनके लिए बद्दुआ तक की करते हुए कहा कि बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मैं अपने और अपने भाई के सिवा किसी और पर इख्तियार नहीं रखता। उनमें से कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करे और मेरी दावत पर लब्बैक कहे। फ़फ़रुक़ बैनना व बैन क़ौमिल फ़ासिक़ीन। तो चुनाचे तो हमारे और उन नाफरमान लोगों के में क्या करिए? जुदाई डाल दे, फ़र्क कर दे, नाफरमान लोगों के दरमियान अलहदगी कर दीजिए। आयत 26। फ़इन्नहा मुहर्रतुन अलैहिम अर्बईना सना यतिहूना फ़िल अर्द। फिर बेशक वो उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दी गई। यानी कि वो जो मुकद्दस ज़मीन थी, फ़िलिस्तीन थी ना, उनके ऊपर 40 साल तक हराम कर दी गई कि वो वहाँ पे जाने ही नहीं पाए। वो ज़मीन में सरगिर्दा फिरते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त अपनी कौम के लिए बदुआ की, जब उन्होंने जिहाद से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए 40 साल तक ज़मीन अक़दस यानी कि मुकद्दस ज़मीन जो फ़िलिस्तीन थी ना, उसमें वो दाखिल होने को हराम करार दिया। ये सारा अरसा उन्होंने जंगल में हैरान, परेशान होकर इधर-उधर फिरते हुए गुज़ारा और वो बाहर निकलने का उनको रास्ता ही नहीं मिलता था। इस मैदान में दरअसल वो जो वादिय तीह में दरअसल वो 40 साल तक भटकते रहे। फ़इन्नहा मुहर्रतुन अलैहिम अर्बईना सना। यानी वो 40 साल तक इस जंगल में हैरान और परेशान फिरते रहे, भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का भी इस जंगल में ही इंतकाल हो गया था। बल्कि हर उस शख्स का इंतकाल हो गया था जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी। और जब 40 साल का ये अरसा गुज़र गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी क़यादत हज़रत यूशा बिन नून ने की और वो उन्हें लेकर बैतुल मक़दस की तरफ गए और उन्होंने उसे फ़तह भी कर लिया। ठीक है? तो इस मैदान ती में बहुत सारे जो वाक़यात भी पेश आए, अल्लाह तबारक तआला ने इनके ऊपर बादलों का साया भी किए रखा, उनके ऊपर मन्न सलवा भी नाज़िल फ़रमाया, उनके ऊपर क्या किया, एक पानी के भी चश्मे जारी कर दिए, पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए और इसी जंगल में ही उनके ऊपर तौरात का भी नुज़ूल हुआ, जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे उनके दरमियान। अरबईना सना यतीहूना फ़िल अर्द। यानी वो 40 साल की मुद्दत जब ख़त्म हो गई तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम उन्हें या उनमें से बाकी जो बच्चे जो लोग थे और दूसरी जो नस्ल के जो लोग तैयार हो गए थे, तमाम लोगों को लेकर बैतुल मक़दस का कसद किया। यानी कि बैतुल मक़दस की तरफ जंग के लिए निकले और उसका जाकर मुहासरा भी कर लिया और जुमे के दिन तकरीबन असर के बाद उन सब ने फ़तह भी कर लिया। जब सूरज गुरूब के करीब था और हज़रत यूशा को ख़तरा लाहक हुआ कि हफ़्ते का दिन शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ऐ सूरज, तू अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है और मैं भी उसके हुक्म का पाबंद हूँ। ऐ अल्लाह, सूरज की रफ्तार रोक दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरज की रफ्तार को रोक दिया था, हत्ता कि हज़रत यूशा ने बैतुल मक़दस को फ़तह कर लिया। तो जब बंदे अल्लाह के इताअत गुज़ार होते हैं, अल्लाह के फ़र्माबरदार होते हैं, हर काम में वो इख़लास इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला भी अपने बंदों की दुआएँ कबूल फ़रमाते हैं। हर दुआ कबूल फ़रमाते हैं ना। यहाँ तक कि देखिए अल्लाह तबारक तआला ने सूरज को भी रोक दिया। फला तासा अलल कौमिल फ़ासिकीन। तो तुम उन नाफ़रमान लोगों के पर अफ़सोस ना करिएगा। यानी कि दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तसल्ली दी गई है कि आप मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आप उन नाफ़रमान लोगों के बारे में जो फ़ैसला कर दिया गया ना, उन पर आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है। गम और मलाल और इज़हार ना करें, क्योंकि ये लोग क्या है, अपनी बदअमालियों की वजह से उसकी सज़ा के मुस्तहक़ हैं।
तो इस तरह से ये बनी इसराइल का वाक़या था कि एक जो कौम थी नाफरमानी की उसने अपने रसूल की, और फिर क्या हुआ, बदले में अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको उनको सज़ा दी, और तकरीबन 40 साल तक वो वादी यतीम में भटकते रह गए। तो जब इंसान अल्लाह ताला की बाज़ अहकामात की पाबंदी नहीं करता, हुक्म नहीं मानता, तो अल्लाह ताला उसको बहुत सी खैर से महरूम भी कर देते हैं। कभी भी अल्लाह का हुक्म आने पर, नेकी का हुक्म आने पर, नेकी का कोई मौके पर भी इंसान को नो नहीं कहना चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। अक्सर लोग कह देते हैं ना अल्लाह के अहकामात पर कि ये तो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा ना। हर काम में ये नियत करें, ठीक है अल्लाह का हुक्म आ रहा है, अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह से ये दुआ करे, अल्लाह मेरे लिए इस हुक्म को मेरे अमल में ढाल दे और मेरे लिए आसानी फराहम कर दे, और हम इंशाल्लाह इस पर ज़रूर अमल करेंगे, है ना। बनी इसराइल की तरह ना करें, वरना कोई भी नियामत आने में हो सकता है 40 साल का वक्फा लग जाए। क्योंकि अभी जो नियामत आपके दरवाजे पे आई है और आपने कह दिया नो हमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, अभी भी बस मुझे तो ऐसा है वैसा हीले हवाले, तो फिर क्या है, वो हो सकता है वो नियामत दोबारा जब लौटे तो फिर 40 साल का वक्फा वापस हो जाए ना। तो 40 साल की वो जो इतना बड़ा जो वक्त हो जाएगा, तो हो सकता है कि जिसके घर पे जिसके लिए वो नियामत आई वो ही नहीं दुनिया में रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म आए, हर इंसान, हर मुसलमान को, हर मोमिन को यही कहना चाहिए कि फौरन लब्बैक कहे, फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की जाए। आयत 27, इस आयत से, आयत नंबर 27 से तकरीबन 32 तक की आदम अलैहिस्सलाम की दो बेटों का वाक़या आ रहा है। आयत देखिए, आयत 27, वतलु अलैहिम नबा अबना आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें आदम के दो बेटों का वाक़या ठीक-ठीक सुना दीजिए। जब इन दोनों ने कुर्बानी की थी, फिर उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल कर ली गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। दूसरा बोला मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने जवाब दिया कि अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से ही कुर्बानी कबूल करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने सरकशी और हसद और जुल्म के खौफनाक अंजाम को बयान करने के लिए यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दो हकीकी बेटों काबिल और हाबिल का किस्सा बयान फरमाया है कि उनमें से एक ने दूसरे पर किस तरह ज्यादती की, हत्या की, इसे कत्ल कर दिया गया, और महज सरकशी और इस नेमत पर हसद करने की वजह से था जिससे अल्लाह ताला ने इसे नवाजा था कि उसकी उस कुर्बानी को उसने शर्फ कबूलियत अता फरमा दिया था जो इसने इखलास के साथ अपने रब की बारगाह में पेश की थी, और इस तरह मकतूल गुनाहों की माफ़ी पर जन्नत में दाखिले की वजह से कामयाब हो गया, और कातिल दुनिया में और आखिरत में नाकाम और नामुराद ठहरा। वतलु अलैहिम नबा अब्ना आदम बिल हक़, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल का वाकया ठीक-ठीक पढ़कर सुना दीजिए। बिल हक़ के यानी कि साथ हक के। ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और इस किस्से में बिल्कुल क्या है, हकीकत है। ये इस कदर वाज़ेह है, इसमें कोई भी शक और शुबे और झूठ की कोई भी ज़रा-सी भी गुंजाइश नहीं है, और कोई भी तब्दीली नहीं, कोई भी कमी पेशी नहीं है। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या थे, उनके दो बेटों का यहाँ पे वाक़या है। जैसा कि कई अइम्मा सलफ़ ने बयान भी फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में उन्हें इस बात की इजाज़त दी थी कि ज़रूरत के पेश नज़र था ना, उस वक़्त दुनिया की आबादी ज़रूरी थी, तो फिर अपनी बेटियों का अपने बेटों के साथ निकाह कर दें। इस बात की अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी थी कि बेटों बेटियों की आपस में, भाई-बहन का आपस में निकाह। लेकिन उन्होंने ये भी बयान किया कि आपके यहाँ हर दफ़ा एक बेटा और एक बेटी की विलादत होती थी। तो एक बार की जो बेटी है, दूसरे बार के बेटे से शादी कर दिए जाते थे। दरअसल जो बेटा और बेटी एक साथ जुड़िया की होती थी, वो जुड़िया की भाई-बहन एक दूसरे पे हराम थे। यानी कि जो पहले हमल हो चुका, तो यानी 1 साल पहले जो बच्चा हुआ है, तो 1 साल बाद जो बच्चा हुआ, वो आपस में एक दूसरे से शादी कर सकते थे। तो हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन क्या थी, बदसूरत थी, जबकि काबिल के साथ पैदा होने वाली जो बहन थी वो बहुत खूबसूरत थी। लिहाजा उसने ये इरादा किया कि वो खुद इससे निकाह कर लेगा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे इनकार फरमा दिया, मगर ये दोनों कुर्बानी करें कि और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो इस लड़की से निकाह कर लेगा। तो इस तरह हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, मगर काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। तो फिर ये वाक़या पेश आया कि जो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ फरमाया कि अब, और इसी तरह से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत को बयान किया है कि इसी वक़्त इस बात से भी मना कर दिया गया था कि जो लड़की है उसके जुड़वा भाई से शादी की जाए, बल्कि इसकी शादी तो दीगर भाइयों में से किसी के साथ भी की जा सकती थी। हर दफ़ा एक लड़का और एक लड़की की पैदा होते थे।
इस तरह मामला रहा कि एक मर्तबा लड़के के साथ पैदा होने वाली जो लड़की है बदसूरत, और दूसरे के साथ पैदा होने वाली जो लड़की वो खूबसूरत थी। बदसूरत लड़की के जो भाई ने कहा कि तू अपनी बहन मेरे निकाह में दे दे और मैं अपनी बहन तेरी निकाह में दे देता हूँ, मगर उसने इनकार कर दिया कि नहीं, अपनी बहन से शादी करने का मैं खुद ज्यादा हकदार हूँ। और उसके लिए दोनों के लिए दोनों ने कुर्बानी भी की, और इस तरह जो हाबील थे ना वो बकरी चराते थे, उनकी कुर्बानी कबूल फरमा ली गई। लेकिन जो काबिल था वो खेती खेती वगैरह करता था, लेकिन उनकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, और फिर उसकी हसद की वजह से उसने अपने भाई को हाबिल को कत्ल कर दिया। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहुल मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ परहेजगारों की ही न्यास यानी कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। तो इसके माने यही है कि जो शख्स अपने हर काम में अल्लाह ताला से डरता रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को फरमाता है, कबूल फरमा लेता है। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अगर मुझे ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरी एक नमाज कबूल फरमा ली है, तो ये बात मुझे दुनिया और दुनिया की सारी दौलतों से ज़्यादा अजीज़ होगी। कौन कह रहा है? साहबी कह रहे हो। आप बताइए, साहबी के अंदर इतनी आजिज़ी थी ना, इतना हर काम में वो डरते थे, हर बात में अल्लाह से वो तकवा इख्तियार करते थे, डर रखते थे अल्लाह से, और उम्मीद के साथ वो रहते थे। आयत देखिए, आयत 28, लइन बसत्ता इलैया यदैया इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो यानी जब किसी जुर्म या गुनाह के बगैर भाई ने उसे कत्ल की धमकी दी, तो इस जो हाबिल था उस नेक भाई ने क्या कहा, ये जवाब दिया कि ये जवाब दरअसल किसकी वजह से था, ये तकवे की वजह से था। तो अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया था कि मैं तुम्हारी इस बुरी हरकत का जवाब मैं दे भी सकता हूँ और मैं तुम्हें भी मार भी सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? दरअसल वो बहुत ज्यादा तकवे वाले थे। हाबिल दरअसल अल्लाह से डर रखने वाले थे, तकवे वाले थे। अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि अल्लाह की कसम, ये दोनों शख्स में से जो ज्यादा बहादुर और ताकतवर जो था वो क्या थे, वो बहुत तकवा वाले थे। तकवा की वजह से उसने कोई ज्यादती नहीं की, यानी कि जो हाबिल थे वो काबिल से ज्यादा ताकतवर और तकवे वाले थे। इस तकवे और अल्लाह के डर की वजह से उन्होंने जो सामने वाला है उसको कत्ल करने की कोई भी कोशिश नहीं की। आयत देखें, आयत 29, इन्नी उरीदु अन तबूआ बिइस्मी व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुनाह अपने सर ले ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए, और जालिमों का यही बदला है। यानी कि उन्होंने अपने भाई को डराया, और इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा अंजाम भी देखो क्या हो जाएगा, है ना? तो सामने वाले को उन्होंने डराया समझाया, जो हाबिल थे अपने छोटे भाई को काबिल को डरा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ठीक है, तुम ना मुझे मारना चाहते हो मार लो, लेकिन ना कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंजाम तो दो में हो जाएगा, तुम हमेशा हमेशा दोजख में जाने वाले हो जाओगे। और दरअसल अल्लाह ताला जो जालिम होते हैं उनका बदला भी यही देते हैं। इन्नी उरीदु अन तबूआ बिइस्मी व इस्मिका के माने ये है कि तू मेरे कत्ल के गुनाह में क्या है पकड़ा जाए, और अपने उन गुनाहों में भी तू पकड़ा जाएगी जो तूने इससे पहले कर रखे हैं। आयत 30, फतवअत लहू नफ्सहु क़तल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फिर इसके नफ्स ने उसके भाई के कत्ल की ही तरगीब दे दी, चुनांचे उसने उसे कत्ल कर दिया, खसारा उठाने वालों में से वो हो गया। तो यहाँ पे कत्ल का तरीका सिखाया है किसने? इबलीस ने। दरअसल इस आयत में जो इसके जो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो तफसीर में पता चलता है कि ये दरअसल जो काबिल था उसको कत्ल भी करना नहीं आता था हाबिल का, क्योंकि दरअसल उस वक़्त किसी ने किसी का कभी भी कत्ल नहीं किया था। तो ये कत्ल उसको आता भी नहीं था करना, तो कत्ल करने का तरीका किसने सिखाया? इबलीस ने। तो दरअसल क्या हुआ कि यानी उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर आमादा भी कर दिया और उकसाया, और इतनी वाज़ और नसीहत और इतने डराने धमकाने का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो जब काबिल ने हाबिल को कत्ल करने का इरादा किया तो अपने भाई की उसने सबसे पहले क्या की, गर्दन को मरोड़ना शुरू कर दिया, मगर उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे किस तरह कत्ल करे। तो इबलीस एक जानवर को लेकर आया, उसने उसके सर को एक पत्थर पर रख कर कुचल दिया और दूसरे पत्थर से रख के दे मारा, यानी कि एक पत्थर पे उसके जानवर का सर रखा और दूसरे पत्थर को उसके सर पे लाके मार दिया, पत्थर से मार मार कर उसको कुचल डाला और उसे इस कत्ल को दिखा दिया। यानी कि इस सब को दिखाने वाला कौन था? इबलीस था, जो काबिल को तरीका सिखा रहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा ये सब जो काबिल था ना, वो सब इस सब को देख रहा था, तो बस उसने अपने भाई को भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया।
قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس چیز کو یاد رکھیے گا، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ ہو بھی سکتا ہے کیا؟ بہت بڑا اس نے نقصان اٹھایا، بہت بڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمے بھی اس خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو ایجاد کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب بھی کوئی گناہ کو کوئی سب سے پہلی بار جو ایجاد کرتا ہے تو بعد والے جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے اس ایجاد کرنے والے کے اوپر اس کا ایک حصہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کا حصہ ڈال دیا جاتا ہے. اس طریقے سے آج دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ قابیل کے سر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. آیت 31 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کوریدنے لگا تاکہ اسے وہ دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. وہ کہنے لگا افسوس میں اس کوے کے جیسا ہونے سے عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، مطلب کہ پچھتا وہ اس لیے رہا تھا، وہ اس لیے جو ہے نادمین والوں میں سے ہو گیا تھا کہ دراصل کیا تھا کہ وہ اس پہ پچھتا رہا تھا کہ میں اس کوے جیسا نہیں کہ جس کوے نے اپنے ایک دوسرے کوے کو دفنا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس وقت سب سے پہلا قتل تھا اور اس وقت ضرورت تھی تدفین کا طریقہ قابل کو معلوم نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دفنانے کا طریقہ سکھایا حابیل و قابیل کے واقعے سے. تو قابیل نے دفنانے کا طریقہ سیکھا اور پھر دراصل اس قوے کے ذریعے سے اس نے یہ عبرت لی. آپ دیکھیں کہ اس کو پچھتاوا ہوا، کس بات پہ پچھتاوا ہوا؟ اس کو اس بات پہ پچھتاوا نہیں ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، اس نے گناہ کر دیا اور میں نے غلط کام کر دیا. دراصل اس کو پچھتاوا اس بات پہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کو دفنا نہیں پا رہا ہوں، میں اس کوے سے بھی غیر گزرا ہوں. اس کو اس چیز پہ پچھتاوا ہوا، پھر اس نے اس کو تدفین کر دیا. اگر اس کو اپنے گناہوں پہ پچھتاوا ہوتا، اگر وہ اللہ سے اس وقت معافی مانگ لیتا تو وہ شاید معاف بھی کر دیا جاتا نا. لیکن اس کو اس چیز سے پچھتاوا نہیں تھا. اس کو پچھتاوا کس چیز پہ تھا کہ اپنے بھائی کو وہ تدفین نہیں کر پا رہا ہے، وہ کوے سے بھی زیادہ غیر گزرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل کیا ہے کہ سرکشی قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد سزا دیتا ہے. یعنی کہ جب کوئی انسان اپنے بھائی بہن کے ساتھ ظلم، زیادتی، سرکشی، قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جو حشر ہے، اس کا جو انجام ہے اس کو آخرت میں بھی دیں گے، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے. گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے. دراصل والدین اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ جب انسان برے سلوک کرتا ہے، چاہے سسرال میں ہو چاہے میکے میں ہو، کوئی بھی ہو نا. آپ دیکھیے کہ خواتین جو ہوتے ہیں اکثر جو ہے شوہر ہسبینڈس ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے دل میں اتنی برائی کر کر کے، غیبتیں کر کر کے والدین کے خلاف نفرت بوتی ہیں اور پھر کیا ہے، پھر ان کے بھائی بہن، ہسبینڈ کے بھائی بہن کے خلاف نفرت کا بونے کا کام کرتی ہیں. ساس بہو ناٹک دیکھتے کہ وہ کیا ہے اسی طریقے سے ان کے مائنڈ بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اسی پہ وہ کام کرتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آج جو کام کر رہا ہے اس طریقے سے لوگوں کے بیچ نفسا نفسی بو رہا ہے، نفرتیں بو رہا ہے، والدین کو اپنے شوہر سے جدا کر رہا ہے، بھائی بہن کو اپنے شوہر سے جدا کر رہا ہے اس کے بھائی بہن سے، تو آج تو لگتا ہے بظاہر جیت گیا انسان، اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا، تو پھر اس کا جلد بدلہ اس کو دے دیا جائے گا دنیا میں جب تک کہ اس کو وہ کاٹ نہ لے، اور آخرت میں تو کیا ہے اس کا انجام تو برا ہونا ہی ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 32. كتبنا على بني اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا، یعنی انہیں معلوم کرا دیا کہ ان کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچا لی. یعنی جو شخص کسی کو قصاص یا زمین میں خرابی کی سزا وغیرہ کسی سبب کے بغیر قتل کر دے اور بغیر کسی سبب اور جرم کے اس کے قتل کو حلال سمجھے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے.
यानी इस आयत से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स किसी बेगुनाह को, किसी बेकसूर को कत्ल करता है, जानबूझकर कत्ल करता है, तो इससे मुराद ये कि उसने सारी दुनिया वालों को कत्ल कर दिया, सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और अगर कोई शख्स किसी की जान बचा लेता है, किसी को बचा लेता है बेखता, बेकसूर, जो इंसान किसी जो है कत्ल के में उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, अगर वो बचा लेता है, तो गोया उसने सारे सारे तमाम इंसानों को बचा लिया है ना। आप देखिए कि कभी-कभी ऐसा भी होता है, वाक़या होता है कि कोई इंसान मरने वाला है या एक्सीडेंट होने वाला है या किसी को खून की ज़रूरत है या किसी चीज़ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इसी तरह से किसी-सी मदद करके, कोई छोटी-सी मदद करके कोई इंसान किसी को बचा लेता है, तो इस तरह से किसी की कोई अगर जान बचा लेता है, तो गोया उसने पूरे सारे इंसानों को बचा लिया है। इस्लाम हमें 4 सिचुएशन होती है, 4 जो वो वक़्त आते हैं, तब हमें इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है कि इस्लाम में 4 जब टाइम होते हैं, 4 वक़्त ऐसे होते हैं, 4 लोगों को कत्ल करने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 शख्सों को कत्ल करने की इजाज़त दी है। पहला है मुर्तिद, यानी कि जो इस्लाम लाके इस्लाम को छोड़कर हिंदू या गैर मुस्लिम हो जाए। दूसरा है रजम, यानी कि जब शादीशुदा जो मर्द औरत है, मुसलमान है और फिर वो ज़िना का इर्तिकाब करे, तो उनको बदले में क्या किया जाएगा? रजम किया जाएगा। फिर तीसरा है क़िसास, यानी कि अगर कोई शख्स किसी को बेख़ता बेकसूर कत्ल करता है, तो बदले में वो खुद मारा जाएगा। और चौथा है इस्लामिक जंग में किसी काफ़िर, जब इस्लामिक के लिए जंग हो रही है ना, तो जंग की हालत में जब इस्लाम की खातिर जंग की जा रही है, तो जंग के मैदान में किसी काफ़िर को कत्ल करना। इसके सिवा इस्लाम कभी भी किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है? तो दरअसल क्या है, एक जो कत्ल करना है वो क्या है, सारी इंसानों का कत्ल करने के बराबर है। चाहे उसने एक कत्ल किया हो, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप सोचिए कि जो ख़वातीन होती हैं और वो जाने-अनजाने में ना अपनी, जब उनको प्रेगनेंसी होती है और अनचाही प्रेगनेंसी होती है और फिर वो क्या करती हैं, कितनी ही प्रेगनेंसियों को जाकर के वो अबॉर्ट करा देती हैं, क्योंकि उनको बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको कभी-कभी माशरे की शर्म होती है, कभी उनको ये फ़िक्र होती है कि मेरे 2 बच्चे अच्छे और मुझे बाकी की मैं कहाँ से पढ़ाऊँगी, क्या कराऊँगी, उनके लिए क्या एजुकेशन होगी और कहीं मैं मुझे कोई उल्टी-सीधी बातें ना कहे और मुझे शर्म और तकलीफ़ और परेशानियों के सबब वो क्या करती हैं, जो बच्चा आने वाला होता है उसको अबॉर्ट करा देती हैं। अब तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह है ना। इतनी ऐसी आयत तो मैंने अभी पूरे कुरान में भी नहीं पढ़ी। ये जो आयत है यहीं पर ही आई है इस ख़ास करके। तो इसको बहुत ज़्यादा आप लोग याद रखें और अपने आस-पड़ोस में जितने भी आपके ख़वातीन का जो सर्कल है उसमें भी आप लोग सब लोग इसको फैलाएँ। कि अक्सर जो ख़वातीन होती हैं, औरतें होती हैं, अपनी ही बच्चों को कत्ल कर डालती हैं, अपनी ही जानों को कत्ल कर डालती हैं। तो एक जान का कत्ल दरअसल क्या है, पूरी इंसानों का कत्ल है। इससे बहुत अलर्ट रहें, बहुत मोहतात रहें और बचें और बचाएँ, इस बड़े से क्राइम होने से, है ना। आयत देखें, आयत है अभी यही आयत पढ़ रहे, वमन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास, कि जो शख्स किसी एक इंसान को भी कत्ल ना करे तो उसकी वजह से सब लोग क्या है, ज़िंदगी महफूज हो गई। अगर कोई किसी शख्स ने किसी को भी इंसान को कत्ल नहीं किया तो उसकी वजह से सब लोगों की ज़िंदगी महफूज हो गई। वलक़द जाअहुम रसूलुना बिल बय्यिनात, और यकीनन उन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलील ला चुके हैं, यानी बय्यिनात आ चुकी है। सुम्मा इन्न कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फ़िल अर्दि लमुस्रिफ़ून, फिर बेशक उसके बाद भी उनमें से बहुत से जो लोग हैं वो मुल्क में हद से ज़्यादा एतदाल से निकल जाने वाले, यानी कि ज़्यादती और ज़बरदस्ती और सरकशी करने वाले लोग थे। आयत 33, जो अल्लाह के रास्ते में, जो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ाई करें और ज़मीन में फ़साद करते फिरे, तो उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली पर चढ़ा दिए जाएँ या मुखालिफ जानिब से उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ या मुखालिफ जानिब से उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई उनकी दुनियावी दुनियावी ज़िल्लत और ख़ौरी, और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अज़ाब है। तो इस आयत को क्या कहते हैं? आयत मुहारबा कहलाती है। दरअसल इस आयत में अलल और अरीना कबीलों के लोगों का बयान है। अलल और अरीना कबीला के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आए और इस्लाम का कलमा पढ़ने लगे, फिर इस्लाम से मुर्तद भी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चरवाहे थे, यसार की आंखों में गरम सिलाई फेर कर उसे कई तरीके से तकलीफ़ें पहुँचाई और उसे मार भी डाला और ऊँट को हकाकर वो ले भी गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आदमी रवाना किए, और जब वो गिरफ्तार होकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा ही करने का हुक्म दिया। तो उनकी आंखें
भी गरम सलाइयाँ उसे फेर दी, यानी कि किसास होता है ना कि जैसा उन्होंने किया वैसे ही उनके साथ मामला किया गया। तो उनके हाथ-पाँव भी फिर काट दिए गए क्योंकि उन्होंने चोरी की थी और हीरा के एक कोने में उनको फेंक दिया गया, इस हाल में कि वो मर गए। तो हज़रत अबू कलाला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये इसलिए कि उन्होंने क्या की थी, चोरी की थी। चोरी की सज़ा क्या है इस्लाम में? कि हाथ काट दिए जाएँ और खून बहाया उन्होंने और ईमान के बाद फिर उन्होंने कुफ़्र भी किया और उनको कत्ल इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले ईमान लाए और फिर ईमान लाके उन्होंने क्या किया? कुफ़्र कर लिया और अल्लाह और रसूल के साथ उन्होंने क्या किया? जंग की। हुँ? तो इस आयत में उन्हीं लोगों का ज़िक्र है जो अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला और जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये भी बताया कि यहाँ जो फ़साद फ़िल अर्ज़ है ना, तो यानी कि रहज़नी यानी कि रास्ते में लूट-पाट करते हैं। इससे मुराद डकैती भी ली है, जहाँ पे डाका ज़नी, रहज़नी और इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, तो उनकी 4 सज़ाएँ यहाँ पे ज़िक्र की गई हैं। तो डाका ज़नी और जो है चोरी करना और इस्लाम लाके कुफ़्र करना, तो इन सब की सज़ाएँ इस आयत में बता दी गई कि उनका क्या उनके साथ मामला किया जाएगा। तो जो भी कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ भी यही मामला किया जाएगा। ठीक है? आयत देखें, आयत नंबर 34 इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम उन पर काबू पालो तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहम करने वाला है। यानी जो भी कोई इंसान अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, कुछ भी हो गया, कोई भी क्राइम हो गया ना कि किसी ने अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा दिया, किसी का जानबूझ के उसने कत्ल भी कर दिया अनजाने में, जहालत में, लाइल्मी में। आप देखिए सहाबा से भी तो ऐसे ही हुआ था ना, वो भी उन्होंने भी कितने कत्ल किए ना, अपनी बेटियों को वो उन्होंने कत्ल कर दिए, उन्होंने भी बुत परस्तिश की, उन्होंने बड़े-बड़े गुनाह किए, लेकिन क्या किए, जब मालूम हो गई अल्लाह के अहकामात, तो अल्लाह की बात मालूम हो जाने के बाद उन्होंने क्या की, सच्ची तौबा की, निदामत की, शर्मिंदगी की और ऐसी तौबा की कि कभी भी उस गुनाह की तरफ वो वापस नहीं पलटे। तो जो सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ़ कर देता है ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है, बहुत गफूरुर रहीम है। आप देखिए कि अगर फ़िरौन था ना, अगर वो भी क्या था कि अगर वो ये भी ईमान ले आता और वो मूसा अलैहिस्सलाम के रब को क्या होता, कहता वो मान लेता कि हाँ, वाक़ई मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और अल्लाह है, वाक़ई में अल्लाह है, तो अल्लाह तबारक तआला उसको भी माफ़ फ़रमा देते। अल्लाह तबारक तआला बहुत गफूरुर रहीम है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस कौन लोग होते हैं? जो काफ़िर होते हैं। तो एक मोमिन कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तबारक तआला बहुत माफ़ करने वाले हैं, बहुत दरगुज़र करने वाले हैं। अल्लाह ताला की रहमत का आप देखिए यही आप इसी से ये मिसाल ले सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा लोग हैं ना, उन उन सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से तख़लीक़ की और अल्लाह तबारक तआला उन सबको खाना-पीना हर चीज़ मुहैया कराते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो सबको भूखा मार दे, है ना? आप देखिए कि अगर आप किसी के साथ एहसान करते हैं, किसी को आप एक 1 महीने तक अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं ना और फिर आपके साथ वही शख्स आपके साथ कैसी बात करता है, आपके साथ एहसान नहीं मानता, आपको बुरा-भला कहता है और फिर आपकी बुराइयाँ करता है, फिर आपको हर्ट करता है, तो आप क्या कहेंगे ना कि देखो ऐसा शख्स है कि हमने तो उसके साथ 1 महीने तक एहसान किया, मैंने इसको खाना-पीना हर तरह से सपोर्ट किया और फिर आज मुझसे ये कैसे कर रहा है बिहेव, बिल्कुल एहसान फरामोश की तरह, है ना? आप देखिए कि सारे के सारे इंसान खाते किसका है? अल्लाह का, पीते किसका है? अल्लाह का, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क पाते हैं और फिर अल्लाह की दी हुई सेहत के साथ वो जीते भी हैं और इन सब के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सबको हर चीज़ से नवाज़ते, लेकिन फिर वो क्या करते सारे के सारे इंसान अल्लाह के साथ ज़ुल्म करते हैं ना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सबसे बड़ा इस ज़मीन पर जो सबसे बड़ा जो गुनाह है वो तो शिर्क है। शिर्क से बढ़ के तो कोई गुनाह है ही नहीं और हर चीज़ जो देने वाला रब है उसके साथ वो शिर्क करते हैं। अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं ना। अल्लाह को कितनी तकलीफ़ होती होगी, कभी सोचा आपने? तो जब अल्लाह के साथ वो ऐसा करते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला उनको फ़ौरन ही नहीं मार देते, फ़ौरन ही नहीं सज़ा दे देते। एक लंबी तवील उम्र तक उनको मोहलत देते हैं। मोहलत, मोहलत, मोहलत। हैं 90 साल, 80 साल, 95 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल तक अक्सर लोग जीते हैं। कि शायद अब ये बंदा पलट जाए, तौबा कर ले, शायद बंदा पलट जाए, तौबा कर ले। तो जिसको भी अल्लाह की रहमत नसीब हुई, जिसको भी अल्लाह की तरफ से तौबा नसीब हुई, वो दरअसल क्या है, वो अल्लाह की तौफ़ीक से है। कभी भी तौबा करके ये भी ना सोचे कि हमने तौबा कर ली, अब हम क्या हो गए, अब हम बिल्कुल पाक साफ़ हो गए। अल्लाह से हमेशा डरते रहें, तौबा की तौफ़ीक मिल भी गई तब भी उसके ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने हमें तौबा की तौफ़ीक तो दे दी। न जाने कितने लोग तो दुनिया से यूँ ही चले गए जिनको तौबा की तौफ़ीक ही नहीं हुई और वो यूँ ही चले गए। ये भी अल्लाह की रहमत है। उसकी रहमत ना होती तो हमें तौबा की तौफ़ीक ही नहीं होती, है ना? तो आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को माफ़ फ़रमा देते हैं। तो बेशक अल्लाह तबारक तआला की तरफ जब भी कोई तौबा करता है सच्ची, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फ़रमा देते हैं।
तो आयत में भी कहा जा रहा है कि यकीनन अल्लाह तबारक तआला तो क्या है, बहुत बख्शिश वाला है, बहुत माफ़ फरमाने वाला है। हुँ? और वो तुम सब पर बहुत रहम करने वाला भी है ना। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे, हम सब से दरगुज़र फरमा ले, और हम जो इस कुरान करीम में जो हम अहकामात पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक तआला उन सब पे हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।